हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। वीडियो में बात करने वाले हैं कक्षा 11 का जो पेपर है आज़ादी के बाद का स्वर्णिम भारत। तो फटाफट से जुड़ जाइए। इससे पहले जितने वीडियो अपलोड कर रखे हैं वो सभी देख लिए होंगे आपने। अगर नहीं देखे हैं तो उन्हें भी देख लेना। तो आइए स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न से। अगर किसी प्रश्न में दिक्कत आए आपको तो वो प्रश्न आप व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दीजिएगा, उसका उत्तर आपको मिल जाएगा। ऐसे नहीं कि आप पूरा पेपर डाल दें, एक एक क्वेश्चन करके डालें। तो देखते हैं पहला प्रश्न है, किस भूराजस्व व्यवस्था में भूमि का मालिक जमींदार को माना गया है? तो रैयतवाड़ी भूराजस्व व्यवस्था, या फिर स्थायी बंदोबस्त, या फिर महलवाड़ी पद्धति। कई बार करवा चुके हैं तो इसका उत्तर आप दीजिएगा। नेक्स्ट है, ईस्ट इंडिया कंपनी भारत कब आई? तो आपको बताना है ईस्ट इंडिया कंपनी भारत कब आई। नेक्स्ट है, सन 1919 के भारत सरकार अधिनियम से स्थापित द्वैध शासन केंद्र की जगह प्रांतों में किस अधिनियम के तहत लागू किया गया? कई बार करवाया क्वेश्चन है, रिपीट हो रहा है, आपको याद रखना है, ये क्वेश्चन याद रखना है आपको। नेक्स्ट है 4 नंबर, सन 1935 के भारत सरकार अधिनियम के अनुसार प्रांतों में मंत्रिमंडल कब स्थापित किया गया? ये भी आपको याद रखना है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। 5 नंबर है, भारत के संविधान निर्माण में कितना समय लगा? कई बार करवा चुके हैं। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। भारत का संविधान कब लागू हुआ? आप सभी को पता है कब लागू हुआ। इसका उत्तर है 26 जनवरी 1950। नेक्स्ट है, भारत के संविधान निर्माण के दौरान उद्देश्य प्रस्ताव किसने रखा था? नेक्स्ट है, 1885 में स्थापना के पश्चात कांग्रेस का पहला विभाजन कब हुआ था? तो पहला विभाजन हुआ था 1905। नेक्स्ट है, भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? 1942। लाहौर अधिवेशन कब हुआ था? लाहौर अधिवेशन हुआ था 1929। याद रखना है, जो क्वेश्चन पहली बार आ रहे हैं उनके हमने टिक लगा दिए हैं, और जो रिपीट हो चुके हैं वो बताने की ज़रूरत नहीं है, आपको याद होंगे। नेक्स्ट है, धन निष्कासन की शुरुआत किस युद्ध के पश्चात हुई? 12 नंबर है, दादा भाई नौरोजी ने पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक में क्या प्रकाशित किया? आपको बताना है किसके बारे में बताया था इन्होंने, धन निष्कासन के बारे में बताया था। और कई बार पूछा जाता है पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया किसकी पुस्तक है? तो आपको याद रखना है दादा भाई नौरोजी की पुस्तक है। नेक्स्ट है, सविनय अवज्ञा आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया? 14 नंबर है, असहयोग आंदोलन किस प्रश्न के लेकर प्रारंभ हुआ? एवं में पूछा गया प्रश्न है, आपको याद होगा, अगर याद नहीं है तो इसका उत्तर है रॉलेट एक्ट। नेक्स्ट है 15 नंबर, राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित 2 प्रमुख व्यक्तियों के नाम लिखिए। तो राष्ट्रीय आंदोलन के बहुत सारे व्यक्ति हैं, किसी के भी नाम लिख सकते हैं आप। महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, काफ़ी लोग हैं, लाला लाजपत राय। 16 नंबर है, सत्याग्रह का शाब्दिक अर्थ लिखिए। सत्य का आग्रह करना, सत्य के लिए लड़ाई लड़ना। नेक्स्ट है, गांधी इरविन समझौता कब हुआ? 18 नंबर है, साइमन कमीशन भारत कब आया? तो साइमन कमीशन कब आया था? नेक्स्ट है 19 नंबर, नेहरू रिपोर्ट कब प्रकाशित हुई? 20 नंबर है, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। नेक्स्ट है, महलवाड़ी भूराजस्व व्यवस्था क्या है? 22 नंबर है, 1919 के अधिनियम के तहत स्थापित द्वैध प्रशासन से आप क्या समझते हैं? 23 नंबर है, शासन के विकेंद्रीकरण का महत्व बताइए। 24 नंबर है, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के कोई 4 प्रावधान लिखिए। 25 नंबर है, पूर्ण स्वराज्य का अर्थ स्पष्ट कीजिए। 26 नंबर है, गांधी जी के सर्वोदय संबंधी विचार लिखिए। 27 नंबर है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में सुभाष चंद्र बोस के योगदान को लिखिए। 28 नंबर है, नमक कानून क्या है? समझाइए। 29 नंबर है, एल्बर्ट बिल विवाद क्या है? समझाइए। 30 नंबर है, ब्रिटिश शासन की प्रजातीय विभेद की नीति क्या है? समझाइए। 31 नंबर है, ब्रिटिश काल में हस्तशिल्प कलाओं का पतन कैसे हुआ? समझाइए। अथवा ब्रिटिश काल में भारत में लागू की गई मुख्य 3 भूराजस्व व्यवस्थाओं का वर्णन कीजिए। 32 नंबर प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में गांधी जी की भूमिका का मूल्यांकन कीजिए। अथवा भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का उग्रवादी युग क्या है? विस्तार से वर्णन कीजिए। 33 नंबर है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का उदारवादी युग कौन सा है? विस्तार से समझाइए। अथवा भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की शुरुआत के कारणों का वर्णन कीजिए। 34 नंबर प्रश्न है, भारत के संविधान निर्माण की प्रक्रिया को समझाइए। अथवा भारत सरकार अधिनियम 1935 के प्रावधानों का वर्णन कीजिए। और लास्ट है 35 नंबर, पंचशील के सिद्धांतों को समझाइए। तो ये थे सारे महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके पेपर के अंदर आ सकते हैं। तो सभी प्रश्नों को ढंग से देख लें, पुराने वीडियो को भी देखें,
और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें और डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। थैंक यू।